हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे क्लास 12 वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाँ, तो क्लास 12 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आइए जानें वैद्युत क्या है। ठीक है, जब किसी वस्तु में इस प्रकार का गुण समाहित हो जाता है कि वह उसी प्रकार किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे तो वस्तु के अंदर विद्यमान इसी गुण को हम वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं या वैद्युत भी कहते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु में इस प्रकार का गुण आ जाता है तो कहा यह जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई है, अर्थात इसने आवेश ग्रहण कर लिया है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे आप सबको बताते हैं। अगर कभी हम अपने सूखे बाल पर कंघी लगाएं कई बार और कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो देखेंगे कि जो कंघी है वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अर्थात उसके अंदर कुछ गुण आ जाता है, वही आवेश वाला गुण। ठीक है, तो आवेश अपनी ओर आवेशित मतलब आकर्षित करने लगती है। ठीक, चलिए अगला स्टेप है वैद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश कहने का तात्पर्य है कि अर्थात धन चार्ज अर्थात प्लस पॉजिटिव क्या कहते हैं प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे एक भिखमंगा किसी के यहाँ भीख मांगने गया, ठीक है, तो भिखमंगे के यहाँ तो भीख मांगने जाएगा नहीं, तो भिखमंगा को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, दूसरा है अर्थात प्लस ठीक प्रतिकर्षित करेगा। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से अधिक है तो निश्चित रूप से वह तत्व ऋणावेशित होगा। सामान्य से अधिक कैसे होगा? अगर कोई वस्तु जितना उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होना चाहिए, अगर सामान्य से अधिक तभी होगा जब वो दूसरी वस्तु से उधार लेगा या दूसरे वस्तु के इलेक्ट्रॉन उस वस्तु के अंदर आ जाएंगे, तब सामान्य से अधिक हो जाएगा, तो वह ऋणावेशित होगा अर्थात कर्जा लिया रहेगा। तथा यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से कम हो तो वह धनावेशित होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान से कम है तो वह तत्व धनावेशित होगा। मतलब कम क्यों रहेगा? क्योंकि वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से कम होगी। किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश की मात्रा हम Q=Ni से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर n ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, तो इसमें फार्मूला दिया गया है कि आवेश ज्ञात करने के लिए फार्मूला है Q=Ni, जहाँ पर Q वैद्युत आवेश है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश है। ठीक, अब चौथा स्टेप है दाता पर धन और ग्राही पर ऋण आवेश होता है। दाता मतलब देने वाले पर, मतलब जो क्या कहते हैं वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे हम धनावेश कहेंगे, और जो ग्रहण कर रहा है अर्थात ले रहा है वह ऋणावेशित होगा अर्थात ऋणावेश होगा उस पर। कोई भी तत्व समान अवस्था में वैद्युत रूप से उदासीन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी तत्व अर्थात कोई भी वस्तु में जितना धनावेशित होता है, धन होता है अर्थात क्या कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए यह वैद्युत रूप से उदासीन होता है। जब किसी तत्व को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो कैसे दी जाती है? घर्षण या गर्म करके ऊर्जा दी जाती है बाहर से। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु को घर्षण या गर्म करके बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
बाह्य कोश मतलब अर्थात पहले कक्ष में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अपनी बाह्य कक्षा छोड़कर मतलब अपनी बाहर की कक्षा छोड़कर पलायित कर जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं अर्थात फ्री हो जाते हैं। इसी समय वस्तु में ऐसा गुण समाहित हो जाता है कि वह इस प्रकार की किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। वस्तु के अंदर विद्यमान इसी गुण को हम वैद्युत कहते हैं। अर्थात जब निकल जाएगी तो उसमें कमी हो जाएगी, तो कमी पूरा करने के लिए वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगेगी और इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या कहते हैं, जो गुण आ जाता है उसके अंदर, उसी को हम वैद्युत कहते हैं। अगला स्टेप है कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों पर उपस्थित आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा यही उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो बिंदु आवेश है, मान ला पहला Q1 Q2, ठीक है। तो क्या कह रहा है कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसे मान लेंगे, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी की r है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो r, तो यह प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे रूप में और वर्ग मतलब होता है स्क्वायर कर देंगे, तो यह प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिलाने पर, तो दोनों को मिलाने पर होगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², जहाँ पर यह इक्वल टू, तो अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू अर्थात स्थिर वैद्युत बल नियतांक इसे कहते हैं K को, ये आ जाएगा इस, और इतना एफ इक्वल टू K Q1 Q2/r², K को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ठीक, जहाँ पर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये K की वैल्यू होती है और K इक्वल टू होगा 1/4πε0, और ε0 जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, एफ इक्वल टू, अब यहाँ फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, एफ इक्वल टू, अब के के स्थान पे जहाँ था K Q1 Q2/r², तो K के स्थान पे रख देंगे 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ये फार्मूला हो गया। तो ये पूरा फार्मूला हो गया। ठीक, अगला स्टेप है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी कोई आवेशित वस्तु उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि किसी बाह्य क्षेत्र में एक धनावेशित वस्तु रख देंगे, तो रखी हुई वस्तु में तो उसको अनुभव होगा कि कोई उसके मतलब उस वस्तु को कोई आकर्षित, चारों तरफ से कोई आकर्षित करेगा तो कोई प्रतिकर्षित करेगा, तो इसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वह वस्तु भी किसी को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, समझ लो परिभाषा के अनुसार। ठीक, अगला स्टेप है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेशित वस्तु की क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश या एक कूलाम आवेश पर करने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का तात्पर्य है कि सदिश मतलब दिशा की आवश्यकता होती है। इसका मात्रक न्यूटन कूलाम या वोल्ट मीटर होता है तथा इसकी दिशा आवेशित वस्तु पर कार्य करने वाले बल की दिशा होती है। ठीक,
उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना स्टेप बताया है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला स्टेप अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ओके बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।